दोस्तों आरडी पॉडकास्ट में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आरडी पॉडकास्ट एक खुला मंच है। आप अपनी इंस्पायर स्टोरी, अपना टैलेंट, अपना बिजनेस लेके आरडी वॉलपेपर के मंच पे आ सकते हो। हम किसी भी व्यक्ति को उनका व्यक्तित्व पॉडकास्ट के माध्यम से शेयर करने के लिए रेडी है। आज ऐसे व्यक्ति विशेष हमारे बीच उपस्थित है जिनकी खुद की इंस्पायर स्टोरी तो है ही, लेकिन उनकी मदर की जो स्टोरी है, उनके सपोर्ट के बारे में वो भी हम जानना चाहेंगे। प्रेम भाई हमारे बीच है। प्रेम भाई हमसे मिलते रहते हैं, हमारे वॉलपेपर स्टोर की मुलाकात करते रहते हैं और उनके बारे में मैंने जाना। फिर उनको मैंने आमंत्रित किया पॉडकास्ट के लिए और फाइनली प्रेम भाई हमारे बीच उपस्थित है। कैसे हो प्रेम भाई? बढ़िया, एकदम बढ़िया। कहाँ से हो प्रेम भाई? मैं प्रॉपर बुहारी से हूँ। बुहारी कहाँ पड़ता है? बुहारी अपने बारडोली से 30 किलोमीटर दूर, वालोड पास। अच्छा, गुजरात में सूरत, सूरत के पास बारडोली, वहाँ पे वाड़ोद के पास वालोड के पास बुहारी। 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 अच्छा, अपना पूरा नाम बताइए। मेरा पूरा नाम, मतलब मैं कुछ रीज़न की वजह से अपनी सरनेम नहीं लगाता हूँ। अच्छा, हाँ हाँ। वो कैसे? रीज़न मुझे अभी एक मुकाम पे जाने के बाद वो ओपन करना है कि ये रीज़न की वजह से मैं अभी तक सरनेम नहीं लगाता हूँ। चलिए ठीक है, वो भी एक अलग बात है, लेकिन बताना नहीं चाहेंगे तो पूछना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि वो भी आपका एक अपना जीवन का कुछ दे रहेगा, इसी वजह से आप ये छुपा रहे हैं। प्रेम भाई क्या एज है आपकी? मेरी एज अभी 20 साल है। 20 साल है। हाँ, 20 साल है। और मैंने सुना है कि आपकी क्लोथिंग की शॉप है। हाँ, मेरी क्लोथिंग की तो उधर 5 ब्रांच है। 5 ब्रांचेस। 5 ब्रांचेस। ओनर आप एक ही हो? मैं सिंगल ऑनर हूँ। अच्छा, कहाँ कैसे पहुँचे 5 ब्रांचेस तक? मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट ब्रांच ओपन की थी आज से 2.5 साल पहले। ओके। तो उसमें तब उतना सब रिस्पांस नहीं था। इंस्टाग्राम पे रील ऐसा बनाया, ऑफर ऐसे दी, धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी। उसके बाद मैंने 1.5 साल तक वो शॉप कंटिन्यू रखी, उसमें से कुछ सेविंग की। उसके बाद मैंने 1.5 साल के बाद एक दूसरी ब्रांच बुहारी से 18 किलोमीटर दूर वास्को गांव है, वहाँ ओपन की। वहाँ भी मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। मतलब दोनों शॉप का अच्छा रिस्पांस, अच्छा प्रॉफिट होने लगा। फिर मैंने तीसरी ब्रांच सोनगढ़ में ओपन की। अच्छा। वहाँ मेरे को बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला। स्टार्टिंग में मैंने ओपन की थी ना सोनगढ़ में शॉप, तभी मेरी एक ही शॉप थी। बट वहाँ क्राउड इतना ज़्यादा होने लगा, वीडियो इतना ज़्यादा बना, शॉप छोटी पड़ने लगी। अच्छा। फिर मैंने वही शॉप 22 दिन में डबल कर दी, बड़ी कर दी। अच्छा, मतलब 20 साल की एज में बिजनेस करना, ज़्यादातर क्या होता है 20 साल की एज तक लोग पढ़ाई करके जॉब पे लगते हैं और बिजनेस में लगना और उसके बाद 5 शॉप, मतलब ये बहुत बड़ी बात एज के हिसाब से है। अभी क्लॉथिंग की आपकी 5 शॉप चल रही है? और एक कैफ़े है मेरा एक। दूसरा सोनगढ़ मेरी शॉप के एग्जैक्ट सामने ही कैफ़े है। अच्छा, कैफे भी है? हाँ, तो मतलब सब स्टाफ मेंटेन करते सब होंगे ना? स्टाफ मेंटेन करता है। मैनेजमेंट में पूरा अकेला करता हूँ। कितना स्टॉक किधर आया है, किधर कितना स्टॉक गया है, कितनी सेलिंग हुई है, सारे सॉफ्टवेयर बाई करके रखे सारी शॉप के। सारी मैनेजमेंट मैं खुद अकेला करता हूँ। स्टॉक लाने से लेके शॉप पे स्टॉक सारा पहुँचाने का, सब काउंटिंग, हिसाब किताब देखना, सारा अकेला मैं खुद मैनेज करता हूँ। आपकी स्टोरी हम लोग शुरू से जानना चाहेंगे। आपका जन्म कहाँ पे हुआ था? मेरा जन्म बुहारी में हुआ था। बुहारी में हुआ था? बुहारी में हुआ था। मेरे जन्म वो उसके 1.5 साल बाद, 1.5-2 साल बाद मेरे पापा की डेथ हो गई थी। पापा एक्सपायर हो गए? पापा एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, फिर मुश्किल रही होगी माँ के बहुत लिए? मुश्किल रही, क्योंकि मैं तो मिडिल क्लास तो छोड़ो, लोअर क्लास से भी नीचे से आता हूँ। अच्छा। हाँ, वहाँ के मतलब मिडिल क्लास में तो क्या थोड़ी बहुत सेविंग्स रहती है, खाने का रहता है। मैं उस पोजीशन में आऊँ जहाँ हमको खाने की भी मतलब दिक्कत हो रही थी। दिक्कत हो रही है। फिर कैसे किया मम्मी ने मैनेज सब? मम्मी ने, मतलब मैं पापा की डेथ बाद थोड़े टाइम बाद मम्मी ने एक बैंक में मतलब झाड़ू पोछा लगाने की जॉब की थी। अच्छा। 3-4 साल तक मम्मी ने जॉब की। फिर वहाँ पे वो मतलब 3-4 हज़ार जैसे जॉब की उन्होंने। फिर उसके बाद वहाँ से उन्होंने उनको बोला, मतलब तभी मम्मी की सैलरी पूरे मंथ की 1200 रुपये थी। ओह, पूरे मंथ की सैलरी 1200 रुपये। मुश्किल है। उस पे ही सब मम्मी मैनेज करते थे। कभी किसी के पास उधार ले लिया, किसी के पास उसी ने पैसे ले लिए, ऐसे करके मम्मी सब बहुत, मम्मी ने तो बहुत ही सारा स्ट्रगल किया है, बहुत सारा स्ट्रगल। 4 साल तक मम्मी ने वहाँ कंटिन्यू जॉब की। फिर वहाँ कुछ चेंज हुआ ना, तो मम्मी को ऐसा बोला गया कि आपको आप यहाँ का मतलब फॉर्म भी भरना पड़ेगा, जो बैंक में फॉर्म भरने का था। मम्मी पहले झाड़ू पोछा करने ही जाते थे वहाँ।
तो उन्होंने बोला कि यहाँ फॉर्म भी आपको भरना पड़ेगा। तो मम्मी उतने मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, तो न चाहते हुए मम्मी ने वो जॉब छोड़नी पड़ी। अच्छा, वो पेपर वर्क नहीं हो हाँ, पा रहा पेपर था। वर्क नहीं हो पा रहा, उसके लिए न चाहते हुए भी मम्मी ने वो जॉब छोड़नी पड़ी। फिर मैं तभी उतना मेरे को आइडिया भी नहीं था, मतलब कितने सालों तक तो मुझे तो ऐसा ही छुपाया गया कि तेरे पापा बड़े होंगे तब आ जाएंगे, मेरे को बताया अच्छा, भी नहीं गया ओहो। था। मतलब एक्सपायर हुआ ऐसा नहीं हाँ, बताया। नहीं बताया था। मैं जब 12-13 साल का थोड़ा बहुत समझदार हुआ कि नहीं दुनियादारी देखी, मतलब 1.5 साल का बच्चा था, उनको तो खाने क्या पीने पता से है। भी कुछ पता नहीं होगा कि क्या क्या नहीं है। तभी मैं 12-13 साल का हुआ, तभी बताया नहीं गया, मतलब वहाँ फोटो लगी थी, मतलब थोड़ा थोड़ा मुझे पता चलने लगा कि नहीं अब मेरे पापा नहीं नहीं। आने वाले। तब तक मैं समझो कि थोड़ा थोड़ा समझने लगा था कि ऐसा ऐसा है, घर की कंडीशन है, ये है वो है, थोड़ा थोड़ा समझने लगा था। फिर मम्मी को स्कूल में जॉब मिली है, वहाँ भी 8 क्लासरूम थे। मम्मी अच्छा, अकेले मतलब वहाँ झाड़ू पोछा करने जाते थे। बहुत स्ट्रगल किया है बहुत, मतलब। मम्मी ने बहुत ही सारा स्ट्रगल किया छोटा है। बच्चा होता है, उसको संभालने का, जॉब भी करने का, बच्चे को घर पे छोड़ के जाने का, मतलब वो उस माँ का जो एहसान है, वो आने वाले दिनों में आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। नहीं, कभी नहीं। उनकी क्यों? वजह से भी आज आज उन दोनों का टैटू भी मैंने करवाया है फेस पे। हाँ, माँ का टैटू हाँ करवाया है। हाँ। कई बार क्या होता है, समय बीतता है तो यादें धुंधली हो जाती है। फिर लाइफ में अपनी बीवी आती है, अपने बच्चे आते हैं, तो अपनी लाइफ में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि लोग माँ के बारे में जो याद रहता है वो भूल जाते हैं। माँ के बारे में कम जिम्मेदारियाँ, कम सोचना, ये सब हो जाता है। नहीं, मम्मी का तो पहले ही। मम्मी का पहले। पहले ही। हर एक माँ की थोड़ी बहुत स्ट्रगलर स्टोरी होती है। आपकी मम्मी ने बहुत ज़्यादा मतलब वो स्ट्रगल किया है। बहुत ही ज्यादा लेकिन स्ट्रगल थोड़ी किया। बहुत स्ट्रगल स्टोरी हर एक माँ की होती है, लेकिन आज हालात देखें तो माँ के बारे में इतना कोई सोचता नहीं है। तभी मम्मी भी जब भी इस क्लासरूम में थे ना, जब झाड़ू पोछा करता था, वही क्लासरूम में मतलब मैं ट्यूशन जाता था। वहां से भी उनको 1500 रुपये सैलरी थी, मतलब दूसरी जगह जो स्कूल में लगा था, उनमें से 300 रुपये तो मेरी ट्यूशन फीस में चले जाते थे। अच्छा, वही स्कूल में ट्यूशन लेता था मैं। आज मम्मी क्या करती है? आज मम्मी घर पे है, हाउस वाइफ है, खुश है बहुत कि अरे, बच्चे की आज 20 साल की एज में 5 ब्रांच, एक कैफे है। मतलब जितनी भी मेरी शॉप है, मैं सारी ओपनिंग मेरी मम्मी के हाथों से ही कराई है। मम्मी के हाथों से हाँ, ओपनिंग मम्मी करवाई। के हाथों से ही, कोई सेलिब्रिटी नहीं, कोई स्टार नहीं, मम्मी के हाथों से ही ओपनिंग कराई है। हाँ, तो आपके लिए तो मम्मी सेलिब्रिटी है, सब मम्मी सब स्टार है, मम्मी ही है, सब कुछ और मम्मी मतलब है। सारी भी शॉप ओपन की है, मम्मी को बताया नहीं है। डायरेक्ट ओपनिंग वाले दिन ले गया हूँ और उनको बोला है कि आज अपनी शॉप है करके, मतलब सरप्राइज। सरप्राइज दिया है। तो मम्मी ने मतलब ये सोचा होगा कि जो आज आज तक जो किया है, उसका भगवान ने पूरा श्रेय दिया है। दे दिया है। कैसे हुआ है? आप कितनी साल से काम पे लगे? मैं मतलब 10th फेल हुआ था, मतलब कुछ मतलब मेरे को जब मैं 10वीं में था तभी तक मेरे को पता चल गया था कि मम्मी बहुत ही सारे स्ट्रगल कर रहे हैं, झाड़ू पोछा लगाने जा रहे हैं, अभी उनकी उम्र भी हो रही है, और मैं ऐसे ऐसा इतना बड़ा हो गया हूँ। और तभी मेरे को ही ठीक नहीं लगा और मैं स्टडी में फोकस नहीं कर पाया। तो हाँ। उसके 10th में फेल हुआ, 2 बार मैंने एग्जाम भी दी 10वीं की। उसमें भी कुछ मतलब मैं मेरा मतलब मम्मी झाड़ू पोछा करके जाते देखता, तो मेरा वो चीज़ में स्टडी में फोकस ही नहीं होता था कि मैं ऐसे घर पे लड़का अकेला न, ऐसे मम्मी जाते हो। तो फिर मैंने फार्मिंग स्टार्ट की। मेरे पापा मेरे लिए मतलब खेत छोड़ के गए थे, अच्छा। उसमें मैंने गन्ने की फार्मिंग स्टार्ट की। 3 एक साल जैसे फर्स्ट ईयर मैंने की, उतना सब मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम मेरे को 23,000 रुपीज़ पूरे ईयर का प्रॉफिट हुआ। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, वो 23,000 को भी मैंने उसी में ही लगाया। हाँ। तो उसमें थोड़ा ग्रोथ, 1.5 साल में थोड़ा और ग्रोथ मिला, 2 साल में थोड़ा और ग्रोथ मिला, तीसरी साल में मतलब ज़्यादा ग्रोथ मिला मेरा। तो ओ, वो मैंने सेविंग कर करके 3.5 साल तक जैसे ही मैंने सेविंग की, मतलब जो अभी जब भी थोड़ा थोड़ा ग्रोथ होता था, 1 साल में तो पूरा मतलब कुछ भी आया नहीं, ऐसे ही पूरा ही लगा दिया। 2.5 साल का हुआ था, 2.5 साल जब फार्मिंग को कंप्लीट हुआ मेरे को, तो थोड़ी बहुत सेविंग आने लगी, फिर भी मैंने उसको लगाया। फिर 3.5 साल जैसे ही फार्मिंग को हुआ, तो मतलब मेरे को एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। वो प्रॉफिट से मैंने एक शॉप ओपन की। जब मैंने फर्स्ट टाइम बुआरी में शॉप ओपन की, इतना सारा स्टॉक भी नहीं था, और मैं जो काउंटर था और चेयर थी और जो पीछे का वो सब सामान था, वो भी मैं सेकेंड हैंड लाया था, मतलब अच्छा। इधर सूरत से ही सेकेंड हैंड ले गया था। और उतना सारा भी स्टॉक नहीं ले गया था, और पीछे बैकग्राउंड के पार्टीशन करने के भी पैसे नहीं थे, तो अच्छा, वहाँ भी ब्लैक पर्दा लगाया था और ऐसे ही मतलब मैनेज किया था। तो मतलब आज वो स्ट्रगल का फल मिल रहा है। आज वो स्ट्रगल का फल मिल रहा है।
कैसी चल रही है दुकानें अभी? बहुत जोरदार, अभी रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। मतलब पूरे तापी डिस्ट्रिक्ट में समझो कि ब्रू ट्रेंड्स, मतलब मेरी शॉप का नाम है, उसका नाम अभी चल रहा है। अच्छा, हाँ, आगे जाके कुछ ध्येय है कि कुछ करना है, कुछ आगे टारगेट? बहुत सारे प्लान है, अपकमिंग प्लान पे चल रहे हैं। जैसे अभी 6 ब्रांच भी वासदा में, उसका भी काम चल रहा है। जब भी बुहारी में डोसा और माई मल्हार डोसा करके, मतलब वहाँ भी मैं अपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट है। माई मल्हार डोसा इडली सांभर करके वहाँ भी एक शॉप ओपन कर रहा हूँ। और बुहारी में एक बैनर, मतलब अर्जेंट बैनर बोर्ड ग्राफिक्स की शॉप ओपन कर रहा हूँ। ऐसे अपकमिंग प्रोजेक्ट भी बहुत सारे हैं। एक साथ मतलब बहुत कुछ करना है आगे, बहुत कुछ बहुत करना है चलना आगे, है। प्लानिंग तो बहुत सारी है। कैसा रहता है, दोस्त वगैरह का सपोर्ट है? दोस्त वगैरह का सपोर्ट है, पर टाइम ही नहीं मिल पाता ना। सुबह 8 बजे से घर से निकलता हूँ, सारी शॉप का देखने का, ये वो मैनेजमेंट, घर पे आते आते 10:30 11 बज जाते हैं। 10 साढ़े 10 घर पे आके आके बज जाता है, टाइम ही नहीं मिलता है। अभी फैमिली में कौन कौन? मैं और मम्मी दोनों ही, दो ही अच्छा, लोग। गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है? नहीं तो वो भी तो एक, मम्मी को आप आर्थिक है, सपोर्ट। पर वो चीज क्या, मतलब मैंने सुना गई कि वो चीज जितनी प्राइवेट रखो उतना ही अच्छा रहता है। अच्छा, मतलब सीक्रेट रखना हाँ, सीक्रेट रखना है। है। मम्मी को अगर रिलैक्स करना है तो पैसे तो है ही, ऐसे तो है लेकिन ही। एक बहू ला के दो तो भी काफी वो हो जाता है अभी रिलैक्स। तो टाइम है ना भाई, 20 साल एज है। हाँ, बहू अभी को भी क्यून की जैसा रखना है तो उसके लिए भी थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी ना। अभी 5-7 साल है, लेकिन बेबी को टाइम देने के पीछे मम्मी को भी कम टाइम दे नहीं नहीं, सकते हैं। दोनों का सेम। ये हो सकता है। प्रेम भाई, हाथों में आपने, मेरे हिसाब से दोनों हाथों में बहुत से टैटूज वगैरह है, तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ये लिखा हुआ, आई विल बी बेटर देन आई वॉज। आई विल बी बेटर देन आई वाज। हाँ, मैं हूँ उससे बेहतर बनूंगा। अच्छा, मतलब और भी बेटर बनना है। हाँ, मतलब इस चीज का कोई एंड ही नहीं है ना। अच्छा। मतलब जो भी मुकाम पे, अभी मेरी 5 ब्रांच है, एक कैफे है, कल के उठ के 6 होगी 7 होगी, तब भी ये टैटू रहेगा। वो देख के मेरे को और होगा कि नहीं, अभी भी मतलब हूँ जो पोजीशन पे हूँ उससे तो बेटर ही बनना है, कुछ आगे ही जाना है। मतलब मतलब ये चीज का गोल, कोई एंड ही नहीं है। एक गोल बना के एक रखा गोल है बना मतलब। के रखा है कि मतलब संतोष नहीं होना है, मतलब अपना बेटर हमेशा देना ही है, कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी है। अगर ये वीडियो के माध्यम से गुजरात या गुजरात के बाहर, ऑल इंडिया से कोई भी दर्शक ये वीडियो देख रहा है, तो वो जानना चाहेगा कि आप क्या मटेरियल सेल करते हो? मैं जीन्स टी शर्ट शर्ट जो भी ट्रेंडिंग में चल रही है, जो मतलब मार्केट में रनिंग कर रही है, जो चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है, वो चीज़ मैं सेल कर रहा हूँ। जैसे जीन्स हो गया, टी शर्ट होगी, ट्रैक पैंट्स हो गया, ऐसी सब चीज़ जो ट्रेंडिंग में चल रही है। अभी शूज़ का भी मैंने स्टार्ट किया है, वो सारे ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग चीज़ मैं सेल कर रहा हूँ अपनी सारी ब्रांचों पे। मतलब ऑफलाइन ही सेल करते हो या? हाँ, ऑफलाइन में से ही टाइम नहीं मिलता अभी। अच्छा, हाँ, तो इंस्टाग्राम के, मतलब इंस्टाग्राम का आईडी होता है सबका, उस पर अपलोड करते हो उस कुछ? पर अपलोड करता हूँ मैं। अच्छा। प्रेम भाई, ये जो अभी आप अपने नेम के पीछे ब्रू लगाते हो, ब्रू, हाँ। मतलब अभी आपकी दुख शॉपीस का नाम सारे का हाँ, ब्रू ब्रू है, ट्रेंड्स। ब्रू। तो हाँ, ये ब्रू मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या मीनिंग होता है, ये क्या है? ये मेरी लाइफ से जुड़ा ये मीनिंग है ब्रू। पर मैं ये चीज को अभी रिवील नहीं करना चाहूंगा। मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में, मैंने वो हाँ, मतलब मेरी अटक में पीछे नहीं लगाता हूँ। एक मुकाम, एक लेवल, एक स्टेज पे मैं पहुंच जाऊंगा, एक क्राउड होगा मेरे पास, एक मतलब मुकाम पे होगा, तब ये चीज का मैं मतलब रिवील करूंगा कि ये मेरे पीछे ब्रू क्यों लगाता हूँ, और ये ब्रू ट्रेंड्स का मतलब क्या है, और ब्रू क्या चीज क्या है मतलब। 20 साल की एज में काफ़ी कुछ सोच के रखा है। हाँ, काफ़ी कुछ आने वाले दिनों के लिए भी आपने गोल बना के रखे, टारगेट बना के रखे, लोगों के लिए सरप्राइज बना के रखे। मतलब का बहुत ही जोश है आप में, और इस गर्म खून के एज में आप काफ़ी कुछ अचीव कर सके हो। ऐसे ही लगे रहे आप जीवन में। अगर कुछ पाने का अंदर से जज्बा हो, तो लोग इस एज में बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं, और आप अपनी लाइफ के और अपनी मम्मी की लाइफ के बहुत बड़े स्टार अभी बन चुके हो। अभी तो बहुत आगे जाना है। अभी एक शुरुआत है, दो अच्छा। साल में इतना है, तो अभी सोचो आने वाले साल में भी मेहनत करनी है, आगे जाना ही है। हाँ, लेकिन ख्याल रखना है, कई बार जल्दबाजी में जो माइनस में होता है, मतलब बिजनेस में या रिलेशन में कहीं पे, उस पे इंसान टूट जाता है, लेकिन फिर भी उसके आप। लिए भी बैकअप बना के रखा है, बैकअपिंग अच्छा। चालू है, सेविंग्स चालू है। अच्छा, हाँ, वो सब ज़रूरी है, क्योंकि कम एज में लड़के बिजनेस में सफल बहुत कम होते हैं, क्योंकि शुरू का जो बिजनेस सीखने का हद होता है
वो सीखने में भी बहुत ज़्यादा नुकसानी कर लेते हैं, लेकिन आपने फिर भी सीखने में भी इस एज में 5-6 शोरूम कर लिए और आगे भी बहुत कुछ सोच के रखा है आपने। बहुत सारा कुछ सोच के रखा है। तो दोस्तों ये थी प्रेम भाई की स्वीट एंड शॉर्ट स्टोरी। प्रेम भाई बहुत ही मिलने लायक इंसान है, मुझे तो ये बार बार मिलते रहते हैं। उनके एरिया के जो भी उसके विस्तार के लोग हैं वो उसकी शॉप की विजिट ज़रूर करें। बहुत ही इंस्पायर स्टोरी और बहुत ही मज़ेदार इंसान है। ऐसे ही प्रेम भाई जैसे लोगों से मिलते रहेंगे। आपको भी निमंत्रण है, अगर आप अपने आप को व्यक्ति विशेष मानते हो तो वेलकम, हम आपका पॉडकास्ट कर देंगे। प्रेम भाई मिलते रहिए, आते थैंक रहिए। यू। धन्यवाद।